मुश्किलों से कह दो कि उलझा ना करे हमसे, क्योंकि हर हालात में जीने का हुनर आता है हमें। और वो कहते हैं कि फर्क होता है खुदा और फकीर में, फर्क होता है किस्मत और लकीर में। तुम चाहो और तुम्हें ना मिले तो समझ लेना कुछ अच्छा लिखा है तुम्हारी तकदीर में। नमस्कार प्यारे बच्चों। देखो, आज की अपडेट, चूंकि यदा कदा हमारी हरियाणा पुलिस की अपडेट होती है, ठीक है, लगातार अपडेट नहीं होती है। तो फिलहाल की जो अपडेट है, सभी को पता है पीएसटी का शेड्यूल जारी हो चुका है 15 से 20 जून तक। और बाकी सारी चीज़ें आपको पता ही है, ठीक है। फिलहाल आपकी पीएमटी की 3 लिस्ट आ चुकी है। तो अब हम सबसे पहले तो थोड़ा सा इस पर डिस्कस करेंगे कि क्या वास्तव में चौथी लिस्ट और 5वीं लिस्ट तक भी आएगी। तो ऐसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि चौथी लिस्ट तो आनी आनी है। और मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है 95% अबोव बात करें हम, तो 5वीं लिस्ट भी आएगी। आपने देखा होगी कि पिछली बार कितनी लिस्ट आई थी, बार बार लिस्ट आ रही थी। हालांकि मेन एग्जाम में तो 4 गुना ही कैंडिडेट जो है उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। लेकिन लेकिन अब की बार तो चूंकि लगभग 4500 वैकेंसी एमएल की बात करें तो, और 45,000 बच्चे बैठेंगे। तो अब हमें सबको पता है कि भाई लगभग लगभग 25 गुना में, मेरे ख्याल से जहां तक मुझे डाटा ध्यान है, 1,10,000 के लगभग जो बच्चे हैं, 1,10,000 के लगभग बच्चों को के पीएमटी के लिए बुलाया गया था। मैंने आपको बताया था कि लगभग 10 से 12 से 15% बच्चे जो है वो अपसेंट हैं, ठीक है। उसके बाद भी लगभग 8 से 10% बच्चे जो हैं वो डिस्क्वालीफाई हैं। तो लगभग जहाँ तक मेरी जानकारी है, लगभग शायद 71,000 या 72,000 के लगभग जो बच्चे हैं वो पीएमटी देने के लिए गए थे। देखो, ये अप्रोक्सीमेटली डाटा है, एक्यूरेट तो मुझे नहीं पता है। लेकिन हाँ, जहाँ तक मैंने जानकारी के अनुसार लगभग 71,000 या 72,000 बच्चे जो हैं वो पीएमटी देने गए। तो लगभग 6,000 के लगभग अप्रोक्सीमेटली बच्चे ऐसे थे जो डिस्क्वालीफाई हो गए थे। यानी कि लगभग 66,000 बच्चे हैं फिलहाल, ठीक है, जिनका क्या होना है, जिनका पीएचडी होना है। और ऐसा मैंने आपको बताया था। यदि पिछली बार की बात करें तो लगभग लगभग 50% बच्चे हैं वही केवल क्वालिफाई, 50% तो लगभग वो डिस्क्वालीफाई हो रहे थे, किसमें, रेस में हो रहे थे। तो अब की बार दो बातें हैं, हो सकता है कि पिछली बार की से अच्छी तैयारी बच्चों ने कर रखी हो, क्योंकि पिछली बार जो रह गया था तो अब की बार वो बड़ा गंभीर होकर, संजीदा होकर के, सीरियस होकर के उसने प्रयास अच्छा किया हो। तो हो सकता है अब की बार 50% ना, हो सकता 40% ही बच्चे हो, लेकिन 40% तो आपको मिलेंगे, ठीक है। 40% बच्चे तो आपको मिलेंगे। और ये भी हो सकता है कि जो फिलहाल 66,000 जो हैं, इनमें भी लगभग 5 से 7 हजार बच्चे, 5 से 7 हजार जो बच्चे हैं वो अब भी अपसेंट मिले, ऐसा भी संभव तो हो सकता है, ठीक है। क्योंकि जब 1,10,000 में 72,000 बच्चे ही उपस्थित हुए थे, तो अनुपस्थित होने वाले लगभग 38,000 कैंडिडेट थे, ठीक है, 38,000 कैंडिडेट थे। 72,000 में से जब 6,000 बच्चे डिस्क्वालीफाई हुए हैं, तो 6/12 6 की 72, तो लगभग 8-10% जो बच्चे डिस्क्वालीफाई भी हैं। यहाँ 66,000 बच्चे में हो सकता है 5-7 हजार बच्चे जो है वो अपसेंट हो, तो 60,000 के लगभग ही बच्चे। तो अब 60,000 जब बच्चे, 60,000 बच्चे ही यदि बच्चे हैं, और इनमें से कम हम 40% जो बच्चे हैं यदि फिजिकल में डिस्क्वालीफाई होते हैं, रेस में डिस्क्वालीफाई होते हैं, तो आप समझ सकते हो कि 24,000 बच्चे ही बचे। और 24,000 ही बच्चे बचे, और जबकि मेन 10 गुना के एग्जाम में कितने बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे, 45,000 बच्चे। 4500 वैकेंसी में 10 गुना तो 45,000 हो गए। तो यहाँ 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 तो 24,000 का तो डाटा, और हो सकता है 40 के बजाय 30% बच्चे अयोग्य घोषित हों, और ये भी हो सकता है कि 50% बच्चे पीएचडी में बाहर हों। तो इसमें सिर्फ हम कयास लगा सकते हैं, केवल हम पॉसिबिलिटी व्यक्त कर सकते हैं, संभावना व्यक्त कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी जो होती है, प्रायिकता जो होती है, तो प्रायिकता के अनुसार जब हम बात करते हैं तो हो सकता है, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, 40, पिछली बार यदि 50% के लगभग थे, तो अब की बार हो सकता है तैयारी वाले बच्चे ज्यादा हों तो 40% हो। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि चौथी लिस्ट नहीं, मैं 5वीं लिस्ट मानता हूँ कि हो सकता है 5वीं लिस्ट भी आए। क्योंकि ज्यादा ज्यादा पीएमटी पीएचटी के लिए बच्चे बुलाने के बाद 10 गुना में छांटना आसान है। यदि बच्चे ही कम रह गए, यदि 45,000 से बच्चे ही कम रह गए, बाय द वे रेस में ज्यादा बच्चे यदि अयोग्य घोषित होते हैं, डिस्क्वालीफाई होते हैं, तो 45,000 बच्चों के लिए जहां बच्चे ज्यादा बुलाना, तो आसान प्रक्रिया है कि भाई ज्यादा बच्चे हैं तो उनमें से हम ऊपर ऊपर वाले 10 गुना बच्चों का मेन एग्जाम होगा, जैसे पहले हुआ था। पीएचटी पीएमटी तो बहुत बच्चों ने किया था, लेकिन 4 गुना बच्चों को ही बुलाया गया था।
तो उसी तरह यहाँ बच्चे ज्यादा हो सकते हैं, तो ज्यादा होने के लिए पांचवी भी आपकी लिस्ट पीएमटी की आ सकती है। ठीक है, कुछ एक पेटिशनर बने हैं, उसके बाद में अपसेंट वाले कैंडिडेट भी हैं। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि लगभग चौथी लिस्ट तो आपकी आनी आनी है पीएमटी की, और पीएमटी के बाद वो आपका पीएचटी होना है। तो यहाँ आपकी जो 10 गुना की जो आपकी लिस्ट है उसमें 45,000 बच्चे होने अनिवार्य हैं। ठीक है, तो पहली पीएचटी का जो शेड्यूल आपका जारी हो चुका है, अब धीरे धीरे आपके सभी बच्चों के पीएचटी होंगे। पीएचटी होने के बाद फिर उन बच्चों के अपसेंट वाले बच्चों के पीएचटी होंगे, पेटिशनर के पीएचटी होंगे। तो एक चौथी लिस्ट की तो संभावना, यानी कि मैं तो 95% से अबव कहूंगा कि चौथी तो आनी आनी है, मैं 100% ही कहूंगा, लेकिन पांचवी की भी मैं आपको कहूंगा कि लगभग 95% जो है वो संभावना कर सकते हैं कि पांचवी लिस्ट भी आएगी। वो बाकी वो डिपेंड करता है कि पीएचडी में कितने कैंडिडेट आउट हो रहे हैं। ठीक है, अब बात करें कट ऑफ, तो जो फिलहाल जो तीसरी पीएमटी की कट ऑफ है, चौथी चौथी पांचवी यदि आती है, यानी कि 3 से 4 नंबर नीचे, यानी कि यदि चौथी लिस्ट आती है तो 2 से 2.5 नंबर नीचे आएगी, पांचवी आती है तो 3 से 4 नंबर, 4 नंबर तक भी नीचे आएगी। ठीक है, उसके बाद जो मेन एग्जाम जब आपका होगा, जब कितनी लिस्ट आती है, जब रेस की प्रक्रिया, ये पीएचडी की प्रक्रिया कंप्लीट होगी, तो ये मैं आपको बताता हूँ कि जर्नल तो आपको पता है कि सीईटी क्वालिफाई वाले सभी कैंडिडेट 10 गुना में आएंगे लगभग। बाकी कैटेगरी के जिसके 60+ नंबर बनते हैं, आप खुद देखेंगे कि 45,000 में जिसके कैटेगरी में 60+ नंबर बनते हैं, चाहे वो आपका BCA हो, BCB हो, यहाँ तक कि EWS हो, तो लगभग मैक्सिमम मैं संभावना व्यक्त करता हूं कि 60+ जब नंबर जिस भी कैंडिडेट के हैं, और यदि उसने पीएमटी पीएचडी की जो प्रक्रिया है उस बाधा को यदि उसने पार किया, तो लगभग 45,000 बच्चों में वो मेन एग्जाम में बैठेगा, आप खुद देखेंगे। हालांकि जो एक सुप्रीम कोर्ट का मैंने पहले भी बताया था कि रिजर्वेशन का केस चला हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, तो वो उस पर क्या फैसला आता है उसके बाद और चीजें सारी क्लियर होती चली जाएंगी कि भाई रिजर्वेशन रिजर्वेशन जो उस सुप्रीम कोर्ट वाला जो केस है उसके अकॉर्डिंग 10 गुना की बनता है, लिस्ट बनती है, या फिर जो फिलहाल एचएसएससी की जो पॉलिसी है, जो भी एचएसएससी की पॉलिसी है, जो पहले पॉलिसी थी एज इट इज वही पॉलिसी होती है, तब भी लगभग 60+ का मतलब हो सकता है 62-63 तक चली जाए, लेकिन 60+ का स्कोर है, यदि वो फिजिकल की बाधा को पार करता है, पीएचडी की बाधा को पार करता है, पूरी फिजिकल की प्रक्रिया को कंप्लीट पूर्ण रूप से यदि वो क्वालिफाई करता है, तो लगभग 60+ जो स्कोर है वो आपका 10 गुना की लिस्ट यानी 45,000 बच्चों में आपको शुमार किया जाएगा। आपको मेन एग्जाम में बैठने के लिए आपको कॉलिंग की जाएगी और आपको अवसर मिलेगा मेन एग्जाम में बैठने का। तो चौथी लिस्ट तो आनी आनी है, तो लगभग आपको भी दिख रहा होगा कि चौथी लिस्ट तो आनी है, लेकिन आपका जो काम है वो लगातार अपनी पीएचडी की तैयारी करते रहे, मेन एग्जाम की तैयारी साथ करें, क्योंकि मेन एग्जाम की तैयारी यदि आप जब उस समय जब आपके पास समय कम रहेगा, तो मेन एग्जाम की तैयारी में कहीं न कहीं आपको फिर इस बात का बड़ा पछतावा रहेगा कि यदि हम साथ साथ रेस की तैयारी के साथ साथ यदि तैयारी करते रहते, तो संभवतः आज हमारा सिलेक्शन होता है, आज 2 नंबर 1.5 नंबर 1 नंबर कम रह गया, तो इसके पीछे जो जिम्मेदार हम स्वयं हैं। ठीक है, तो अब आपके पास पर्याप्त समय है, उस समय का आप यूटिलाइज करें, उसका सदुपयोग करें और अपना प्रयास अच्छा करें, तैयारी करते रहें। विधाता से कामना करूंगा कि जो भी बच्चा बहुत अच्छी मेहनत कर रहा है, प्रयास कर रहा है, तो उनको सफलता प्रदान हो, विधाता से हमारी ऐसी कामना है। और फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक, सभी को धन्यवाद, सभी को राम राम।